खबर ये आ रही है कि ईसीआई ने जो ये पूरी प्रक्रिया की है, स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन की, यानी कि जो वोटर लिस्ट अपडेशन की है, इस पर केंद्र सरकार संसद में चर्चा नहीं कराएगी, ऐसी खबर हमारे पास आ रही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के कामकाज पर किसी तरह का कोई चर्चा नहीं चाहती है सरकार। ईसीआई के सर पर संसद में चर्चा नहीं होगी, ऐसी खबर आ रही है मेरे पास। ये कहा जा रहा है कि इस पर संसद में चर्चा केंद्र सरकार नहीं चाहती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, उसके कामकाज को इस तरह स्क्रूटनाइज किया जाए, ये सरकार नहीं चाह रही है। उस पर यहां चर्चा हो और उस पर आक्षेप लगाए जाए, उस पर कई सवाल उठाए जाए, ये सरकार नहीं चाहती है। इसीलिए ये संभव है कि इस पर चर्चा नहीं होगी। ये जो आप देख रहे हैं, जो संसद में सारे नेता उतरे हुए हैं और हंगामा कर रहे हैं, ये इसी को लेकर कर रहे हैं। अब ऐसी मेरे पास खबर आ रही है, मुझे जरा सत्यप्रकाश जी के पास ले जाइए। सत्यप्रकाश जी को लीजिए स्क्रीन पर। सत्यप्रकाश जी, जरा ये बड़ा क्लियर लग रहा है कि इस पर शायद चर्चा ना हो, और वो इसलिए क्योंकि इलेक्शन कमीशन की वर्किंग, हम जानते हैं कि ईवीएम को लेकर कितने सवाल उठाए थे। ईवीएम को लेकर कहा गया कि इससे टैंपरिंग की गई, इससे वोट सिर्फ एक ही तरह के वोट पड़ते हैं। उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन ने कहा आइए जरा ईवीएम की जांच कर लीजिए, तो कोई नहीं गया। अब एक बार फिर से दूसरा आरोप है कि सिर्फ बीजेपी वाले वोट रहेंगे, सिर्फ एनडीए वाले वोट रहेंगे। सुचारिता जी, पहले तो संसद में चर्चा के बारे में बात कर लेते हैं जी। संसद कभी भी चुनाव आयोग के किसी भी प्रक्रिया और उसके फंक्शन पे कोई चर्चा हो ही नहीं सकती। वो एक संवैधानिक संस्था है, स्वतंत्र और स्वायत्त है, और अगर चुनाव आयोग के किसी भी फैसले से किसी को दिक्कत है तो सिर्फ एक ही रास्ता बचता है संविधान में, सुप्रीम कोर्ट जाकर आप राहत ले सकते हैं यदि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के किसी फैसले को संविधान के दायरे में बदलता है तब। मेरी दुविधा यह है कि मैं क्या मानूं कि विपक्ष के तमाम नेता संविधान हाथ में तो लेकर घूम रहे हैं, लेकिन संविधान की ना पढ़ते हैं, ना सुनते हैं, ना उसकी मानते हैं। तो सदन में यह चर्चा तो नहीं हो सकती, पॉइंट 1। क्या कल कोई विपक्ष का नेता यह भी कह सकता है, राहुल गांधी जैसे नेता से मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में कोई मैटर सब जुडाइस है या सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला कर दिया, उस पर सदन में चर्चा कराई जाए? तो राहुल गांधी जी की हताशा, निराशा और तमाम चुनाव में उनको मिलने वाली और बिहार के चुनाव में संभावित मिलने वाली बताशा से वो बड़े परेशान हैं। नवल जी बता देंगे बताशा किसको कहते हैं। हम चुनाव आयोग के खिलाफ ये तमाम पार्टियां सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को रोका नहीं। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्वीकार किया कि संविधान के दायरे में चुनाव आयोग इस प्रक्रिया को कर रहा है। अब एक बात और मान लेते हैं, वो कह रहे चुनाव चोरी। बिहार में कुल 8 करोड़ वोटर हैं, 18 लाख से 20 लाख के आसपास मृत पाए गए हैं। तो अगर 50 लाख के 52 लाख के आसपास वोटर जो कि अवैध हैं, मृत हैं, जगह बदल चुके हैं, किसी किसी का नाम 2 जिलों में है, इनको हटा देने से, मात्र 50 लाख के हटा देने से 7.5 करोड़ वोटर तो बने हुए हैं। इसमें चुनाव चोरी कहां से हो गया? इनको कैसे पता कि इनके वोटर का नाम हट रहा है, उनका नहीं हट रहा है? मैं आपको एक उदाहरण और देता हूं। बिहार का वोटर इतना ज्यादा जागरूक और समझदार है कि अगर आपने उसका नाम काट दिया और वो वैध वोटर है तो आपको वो सोने नहीं देगा, वो सड़कों पे प्रदर्शन करने निकल जाएगा। आप बताइए कि बिहार में किसी वोटर ने यह शिकायत दर्ज कराई क्या कि मेरे पास डॉक्यूमेंट थे और मैं गया चुनाव आयोग के पास और उसने मेरा नाम नहीं लिखा? ऐसा नहीं है। सत्यप्रकाश जी, आपने जो बात कही है ये बहुत बड़ी है, ये बहुत बड़ी है। मैं जरा इस पर पूछ लेते। नवल जी, मैं वरुण जी के पास जाऊं, संजय सरकार जी भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से बताइए, बिहार के वोटर की समझदारी पर आपको कोई संशय है? वो कह रहे हैं हल्ला कर देंगे अगर वोट काट दिया, हल्ला कर देंगे नाम काट दिया तो। नहीं, सुचारिता जी, रोज आ रहा है, कई सारे वीडियो आ रहा है, जो पत्रकार दिखा रहे हैं उन पे एफआईआर हो रहा है। आपको और सत्यप्रकाश जी को सत्य नहीं दिखता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? टीडीपी को तो सुन लीजिए ना। अरे टीडीपी से कुछ सीख लीजिए। टीडीपी ने 2 पेज का चिट्ठी लिखा है,
आपने नहीं पढ़ा है क्या? केवल विपक्ष ही नहीं, पक्ष के लोग भी परेशान हैं, लेकिन जो गुलाम है उनका क्या कहना है? वो कहते रहेंगे ऐसे ही, पैर पकड़ते रहेंगे, और क्या कर सकते हैं वो? चुनाव जीतने और हारने की बात नहीं है, राइट टू वोट की बात है। वो संवैधानिक अधिकार है, संसद में बिल्कुल चर्चा हो सकती है, सबसे मौलिक अधिकार है। और वो अगर खतरे में आएगा, उस पर चुनाव आयोग कुछ करेगा तो एकदम चर्चा हो सकती है। संसद किसी के बाप का थोड़े है। एक जो नवल जी का सत्यप्रकाश जी बोलिए, सत्यप्रकाश जी और वरुण जी को ले लीजिए। मुझे एक हाँ। देखिए, संसद में वोटिंग राइट पे चर्चा हो सकती है, लेकिन चुनाव आयोग के एसआईआर पे चर्चा नहीं हो सकती। कल अगर सदन को मंजूर हो कि वोटर के उम्र की सीमा को घटाया बढ़ाया जाए, उस पे चर्चा हो सकती है, वो एक अलग प्रश्न है। ठीक है, नवल जी इस बात को समझने को तैयार बिल्कुल नहीं है विपक्ष की पार्टियां कि जिन प्रक्रिया के दौर से ये अभी गुजर रहा है। 2003 में बिहार में राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी जब ये वोटर रिवीजन हुआ था, और 2004 में मनमोहन सिंह जी की सरकार उसी रिवीजन पे बना। मेरा मानना ये है कि विपक्ष ध्यान भटकाव में व्यस्त है। सर, सिर्फ ध्यान भटकाव नहीं है, वहाँ कुर्सी तोड़ू प्रदर्शन भी हो रहा है। आयोग में फोड़ना चाहता है, उसको पता है उसकी हार सुनिश्चित है। मुझे डर ये है नवल जी, संजय जी, मुझे क्या डर है कि जो कुर्सी तोड़ू प्रदर्शन हो रहा है बिहार विधानसभा में, एक सेकंड, वो कहीं बंगाल में तो नहीं होगा, क्योंकि अब ये अलग अलग राज्यों में होने वाला है। और जो बात सत्यप्रकाश जी कह रहे हैं, मैं उससे सहमत हूं कि वोटर का अगर हक छीनेंगे तो वोटर सड़क पर उतरेगा। तो क्या ये संभव है कि आप किसी वोटर के पास डिटेल्स होते हुए भी उसका वोट काट दें? आप ये देखें, ये दीदी का वोटर तो नहीं है, दीदी का वोटर है तो काटना है, बीजेपी का वोटर है तो रखना है। ये होगा क्या बंगाल में? ये फर्जीपन तो काम चालू कर दिया था। चालू कर दिया, एक एपिक नंबर में 3 आदमी को नंबर, ये गुजरात में भी उसका नाम है, उसका हरियाणा में भी नाम है, बंगाल में भी नाम है। ये तो हम लोग तो प्रूव कर दिए, चुनाव आयोग मान भी लिया है ये गलती हुआ है, इतना चोरी तो कर दिया था। अच्छा, दूसरा नंबर बात बताइए, आपने देखा चुनाव आयोग ने डिक्लेयर किया था 65% वोट हुआ, दूसरे दिन आ गया 77%। अच्छा, ये बताइए जो वोट जो बढ़ जाता है, तो देखिए ये तो मतलब जो स्ट्रांग रूम के अंदर तो उसके लिए तो कहा उन्होंने, उसके लिए तो कहा कि समय लगता है ना, वोटिंग नंबर्स जारी करने के लिए थोड़ा समय लगता है। हाँ, सुनिए ना, बोलने दीजिए ना। आप बीच में टूकेंगे तो हम कैसे बोलेंगे? आप बीजेपी वाला को आप अमृत बानी समझते हैं, हम लोग बोलते तो आपको गुस्सा होता है, मिर्ची लगता है, मालूम है। लेकिन स्ट्रांग रूम के अंदर में कौन जाके वोट देता है बोलिए तो? और स्ट्रांग रूम के अंदर में भूत प्रेत जाके वोट देता है, इंसान वोट नहीं देता है। और भूत प्रेत का काम भारतीय जनता पार्टी पूरा करते हैं। उसको मालूम है अगर आज काल बैलेट में वोट हो जाएंगे तो हिंदुस्तान में 544 सीट में, देखिए यहाँ शाजिया जी बैठी हुई है, ये आपको नहीं, शाजिया जी बैठी हुई है, आप भूत प्रेत कह रहे हैं। शाजिया जी बैठी हुई है, सुनिए, वो वोट डालने जाएंगी तो वो सुनिए, वो एक बात बड़ा क्लियर है, शाजिया जी बैठी हुई है, लेकिन वो मुसलमान होते हुए भी घुसपैठिया वोटर का साथ नहीं दे रही है। तो ये साइड तो आपको भी लेना पड़ेगा। अगर घुसपैठिया इस देश में है तो उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं मिल सकते। वेरी क्लियर। बिल्कुल सुचरिता जी, मैं 3 बात कहना चाहती हूँ यहाँ पे, छोटी सी 3 बात। भाई साहब आप मेरी बात सुनेंगे? 3 बातें भाई साहब आपके समक्ष में रखना चाहूंगी। सबसे पहले तो